राज श्यामा गाए जा, राज श्यामा गाए जा। जीवन तू अपनाए, जीवन तू अपनाए, सफल बनाए जा। राज श्यामा गाए जा। सगे ओ संबंधी तेरा साथ ना निभाएंगे। इस मंच पर समासीन परम पूज्य समस्त गुरुजन, साध्वी माताएं बहनें, संगीतकार बंधुगण, मंच पर समुपस्थित समस्त गुणीजन, आप सभी माताओं बहनों बंधुओं मित्रों, मैंने सोचा इस बार करनाल में भोजन करके ही जाना पड़ेगा। कल थोड़ी देर बैठने का अवसर मिला और बहुत प्यारी मधुर वाणी में कथा रस का आस्वादन करके अपने हृदय को पवित्र करने का अवसर प्राप्त हुआ। बड़े बड़े धाम में कहीं भी जाएं तो वहाँ इस बात की अपेक्षा न करें कि हमें कोई बुलाए और प्रवचन कराए। इस बात की अपेक्षा होनी चाहिए कि हम मंदिर में जाएं और हम अलग से कहीं कोने में बैठें और प्रभु नाम का स्मरण करें, परमात्मा के नाम का जप करें, साधना करें। मैंने हमारी आदरणीय विमला मेहता जी को देखा, इतनी बड़ी ज्ञानी और जानकार होते हुए भी कभी उनको मंच पर चढ़ते हुए नहीं देखा। सदा नीचे बैठती थी। प्रवचन करने के लिए बोले तो छोटे से शब्दों में गहरी बात कह जाती थी। तो मैंने उनसे एक ही बात सीखा है, आगे आने की बजाय पीछे रहें, क्योंकि पीछे रहने वाला व्यक्ति धक्का दे करके आगे बढ़ा सकता है, आगे रहने वाला व्यक्ति धक्का लेने पर गिर सकता है। इसलिए जीवन को सदा पीछे रह करके कार्य करने का अभ्यस्त हमें होना चाहिए। हम श्री प्राणनाथ जी की वाणी देखिए, दो तरह की धारा है, दो तरह की धारा बहती है ज्ञान की। एक धारा का नाम है दूर कुल प्लावनी धारा। क्या है धारा का नाम? दूर कुल प्लावनी धारा। एक धारा का नाम है आत्मकुल प्लावनी धारा। दूर कुल प्लावनी धारा का मतलब होता है आप जाएं और स्नान करें और स्नान का आनंद लें। आत्मकुल प्लावनी धारा का मतलब है अपने ही घर में बैठे बैठे आत्म उद्धार के लिए ज्ञान चर्चा का रसास्वादन करें। ये आत्मकुल प्लावनी धारा है। यहाँ बैठ करके आप अपनी आत्मा को प्रबोध सकते हैं, अपनी आत्मा को संबोधि दे सकते हैं, अपनी आत्मा को ज्ञान दे सकते हैं। लेकिन एक चीज है, अहंकार शून्य होकर के मार प्रतिष्ठा पैजारों, जो आए दगा देत बीच ध्यान। प्रतिष्ठा सुकरी वृष्टा, प्रतिष्ठा और सम्मान को पैरों तले कुचल करके समाज में जब आगे बढ़ेंगे तो आपकी छवि निखर करके आप एकदम उच्चतम शिखर में पहुंचने के लिए मार्ग प्रशस्त कर लोगे। इसलिए जीवन में ऐसा लक्ष्य बनाएं, मुझे पाना है लेकिन किसी को दबा करके नहीं, मुझे पाना है लेकिन किसी को परेशान करके नहीं,
मुझे ऊंचाई पे चढ़ना है, लेकिन किसी को गिरा करके नहीं। हम ये प्रयास करें समाज ना टूटे, इसके लिए जो भी हमें काम कर सकते हमें करना चाहिए। हिंदू समाज ना टूटे, हमारा प्रणामी समाज ही ना टूटे, हिंदू समाज में एकता बना रहे, हम सब में प्यार बना रहे। श्री प्राणनाथ जी वाणी में कहते हैं ना, जात पात ना भात कोई, एक खान पान एक गान, जाति पाति के चक्कर में कदापि न पड़े। ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, ये हमें बांट के रख देता है, हमारा बंटवारा कर देता है। हमें बंटवारा पसंद नहीं है। एक बार बंटवारा हुआ था भारत का महात्मा गांधी जी की कृपा से, तो आज देखो भारत की क्या स्थिति है। हम बढ़ते बढ़ते बहुत टुकड़ों में बढ़ गए। अब हमें बंटना नहीं है, अब हमें कटना नहीं है, अब हमें छंटना भी नहीं है। अब हमें दुर्बलता को त्याग करके त्यक्तोत्तिष्ठ परम तप, अर्जुन की तरह हमें बाण का संधान करके, ज्ञान के बाण का संधान, भक्ति के बाण का संधान, शक्ति के बाण का संधान, शस्त्रों का संधान करके विश्व विजयी बनने का प्रयास आप हम सबको करना है। तो दूर कुल प्लावनी धारा में जाने पर कितनी परेशानी होती है। आपको हरिद्वार जाना होगा, हरिद्वार में आपको डुबकी लगानी होगी, लेकिन एक बात जरूर मैं बताऊं, आप हरिद्वार जाएं तो आपको बढ़िया से अगर गंगा जी में तैरना आता है ना, तो ही आपको मजा आएगा। अगर तैरना नहीं आता है तो आपको मजा ही नहीं आएगा, है ना। गंगा जी में जाएं, तैरना ना आए उसको नहाने का क्या मजा। लेकिन यहाँ जो आत्मकुल प्लावनी धारा जो बह रही है, इसमें जिसको तैरना नहीं आता है उसे मजा आएगा। जिसको तैरना आता है वो ऊपर ऊपर का ज्ञान सुनेगा, जिसको तैरना नहीं आता है वो बैठ करके आत्मा की गहराई का ज्ञान सुनेगा। अगर तैरना नहीं आता है, गंगा जी में डूब गया तो जा करके पत्थरों में टकराएगा, सिर में चोट खाएगा, टांग उसकी टूट जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो तैरना नहीं आता है वो डूब जाएगा तो कहाँ जाएगा पता है? श्याम सुंदर के चरणों में जाके टकराएगा और माथे में जो चोट लगी थी वो भी निर्भय बन करके निखर करके बाहर आ जाएगा। इसलिए प्रयास करें हम सत्संग में डूबें, ज्ञान में डूबें, भक्ति की चरम और परम अवस्था में डूबने का अभ्यासी बन जाएं। और क्योंकि समय के साथ परिवर्तन होता है दुनिया में, समय के साथ विचारधाराएं बदलती रहती है, मेरी भी कुछ विचारधाराएं बदलती है, मैं भी कुछ बदलाव अपने आप में पाता हूँ। ये बदलाव पाता हूँ, मैं सारे विश्व को एक रूप में देखने का प्रयास करता हूँ, न कोई छोटा न कोई बड़ा, पूरा सब दुनिया एक है, कोई इसमें विभेद नहीं है, कोई संशय नहीं है। संशय को छिंदी करने के लिए, काटने के लिए हम धरती में आए हैं, सारा संशय मिटाने के लिए। इसलिए माताओं, बहनों, बंधुओं, मित्रों, दो चार बातें हमें याद रखनी है कि हम सनातनी हैं, हम प्रणामी हैं। तो मेरे गुरुजी मंगलदास जी महाराज ने कहा, एक सनातन ब्रह्म है और वही ब्रह्मराज जी महाराज हैं। अगर सच्चे सनातनी कोई हैं तो कृष्ण प्रणामी हैं कि नहीं? आप बताओ। सनातन का मतलब होता है जो कभी मिटता नहीं है, जो कभी टूटता नहीं है, जो कभी बिखरता नहीं है। सनातन का अर्थ क्या होता है? जो निरंतर बना रहता है। राज जी महाराज निरंतर हैं, बाकी सब परिवर्तनशील है। तो सच्चे सनातनी कृष्ण प्रणामी हैं। लेकिन आजकल कृष्ण प्रणामियों के मन में ये शंका है, अरे तुम तो सनातनी बन गए, तुम तो सनातनी बन गए, देवी देवता की पूजा करना सनातनी है। ये मान्यता हमारे पुरानी समाज में लोगों को आ गया है, जो गलत है। ऐसा नहीं है। सनातन का मतलब है सूर्य सनातन, चंद्रमा सनातन, सूर्य में प्रकाश देने वाला सनातन, चंद्रमा में प्रकाश देने वाला सनातन। हम सब सनातनी हैं, इसलिए हमें सनातनी, सच्चे सनातनी बन करके रहना है। सनातन के परम मार्ग में चलने का अभ्यास करना है। और आज हमारा देश
इस परिस्थिति में पहुंच गया है, बिखराव की परिस्थिति। इससे हमें ऊपर उठना है, इससे ऊपर उठने वाला काम हम सबको करना है। आपको पता है, मेरे पास जो लेखा जोखा आता है उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ, और मुझे गर्व है आज मैं विश्व हिंदू परिषद में काम कर रहा हूँ, आज मैं संघ के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मुझे गर्व है। आज मैं अखिल भारतीय संत समाज में एक मेंबर बन के बैठा हूँ और काम भी कर रहा हूँ। ईसाइयों को, मुस्लिमों को हिंदू बनाना, इस काम पे हम सब लोग लगे हुए हैं, हमारा संगठन लगा हुआ है, लेकिन हम गुप्त रह करके काम करना चाहते हैं। हम अपने आप को हाईलाइट नहीं करते, लोगों के बीच में हाईलाइट करेंगे तो कल हमारे भी दुश्मन पनपना शुरू हो जाएंगे, तो दुश्मन हमारे भी प्रकट हो जाएंगे कोई ना कोई। अभी आपने नया नया एक प्रसंग सुना होगा, जिधर मैं नहीं जाऊंगा फिलहाल, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, आज व्यक्ति की सोच में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गई है। और एक आंकड़े के हिसाब से मैं कहना चाहता हूं, रोज हमारे देश में मेरी प्यारी प्यारी माताओं की बिटियाएं लव जिहाद के चंगुल में पड़ करके रोज 1000 मिनिमम, कम से कम 1000 हमारी बेटियां लव जिहाद के चक्कर में पड़ करके टुकड़े टुकड़े हो रही हैं। ये किसकी गलती है? ये किसकी गलती हो सकती है? ये मेरी गलती है, बाप की गलती है, माँ की गलती है। हम अपनी बिटियाओं पर अंकुश नहीं रख पा रहे हैं। आज आपको पता है कि हर मंदिर के आले दुआले, ये पंजाबी शब्द घुस गया कहीं से, हर मंदिर के आसपास आप देखना कि कहीं ना कहीं माथे पे चंदन, हाथ में रोली लगा करके कोई बैठा हुआ मिलेगा तो उसको हिंदू नहीं समझना, वो आपकी बिटिया को बहला फुसला करके लव जिहाद के चक्कर में फंसाने के लिए घूम रहा है। ये जरूर सोचना, क्योंकि नया झाड़ू ज्यादा बजता है, इसलिए नया नया कोई दिखावा कर रहा है तो पहचान जाना चाहिए, इसके ज्यादा ही लाल है माथे में चंदन तो ये नकली हो सकता है। इससे हमें सतर्क रहना चाहिए, बचकर के रहना चाहिए। और आपको मैं एक आंकड़े के हिसाब से बताना चाहता हूँ, रोज हमारे देश में गाय और बछड़े मिला करके 1 लाख गाय बछड़े कट रहे हैं। हम तो परमधाम जाएंगे, लेकिन क्या हम देश को इसी दुर्दशा में छोड़ के जाएंगे? संसार को इसी हालत में छोड़ के जाएंगे? क्या हमारा कोई कर्तव्य नहीं बनता है राष्ट्र के लिए? क्या हमारा कोई कर्तव्य नहीं बनता है देश के लिए? क्या हम समाज का कोई कर्तव्य नहीं बनता है? परमधाम से आए हैं, परमधाम जाना है, बहुत अच्छी बात है ना? अब जाना है, आना, ये बात अपनी जगह बहुत बढ़िया है। मैं भी साधना में लगा हूँ, मैं भी साधना करता हूँ, लेकिन कुछ तो देश के लिए करके जाए जितना बन सकता है, थोड़ा से थोड़ा। आपने सुनी होगी ना घटना, भगवान रामचंद्र जी पुल बनवा रहे थे, सेतु बनवा रहे थे, उस समय एक छोटी सी नन्ही सी गिलहरी बार बार समुद्र में अपने तन को भिगोती है और आकर के रेत में लोटपोट होकर के फिर वहां जाकर के रेत गिराती है। श्री राघवेंद्र ने पूछा, ये क्या कर रही हो? तो उसने सहजता से, सरलता से कहा, हे प्रभु श्री राम, आपके इस सीता माता को वापस लाने के कार्य में सहयोगी बनने के लिए मेरा शरीर बहुत छोटा है, मेरे हाथ बड़े छोटे छोटे हैं, अपने शरीर में रेत डाल करके वहाँ पे सेतु बनाने में सहयोग पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। बस इतना भी हम करें तो राष्ट्र की रक्षा हो जाएगी, इतना भी हम करें तो देश की रक्षा हो जाएगी। इसलिए बहुत लंबी बातें न करते हुए, क्योंकि अभी तो मेरे जगह जगह कार्यक्रम होते ही हैं और ऐसे विषय पे मैं जगह जगह बोलता भी हूँ। अभी चंडीगढ़ में 27-28 को हमारे संघ का बहुत बड़ा सम्मेलन है, 200 लोग वहाँ पे हमारे मंदिर में ही आएंगे, वहाँ भी मुझे प्रबोधन देना है। 27-28 हम मंदिर में रुका करके वहीं हम प्रबोधन देंगे। लोग बड़े बड़े उच्च कोटि के लोग आते हैं, इंजीनियर, वकील, बड़े पढ़े लिखे लोग आते हैं और हमें कहते हैं कि हम तो आपसे प्रबोधन पाने के लिए आए हैं, रहते हैं हमारे पास, में खुश होकर जगह देता हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति का कर्तव्य है कुछ नहीं तो कुछ तो सहयोग करें। और चलते चलते इतना ही कहना चाहूँगा, अब गौशाला खोलें न खोलें,
आप अपनी क्षमता के हिसाब से गौशाला खोल पाएं, बहुत अच्छा है। ना खोल पाएं तो घर में आने वाली गैया को रोटी देना ना भूलें। घर में आने वाली गैया को मात्र 2 रोटी खिलाएंगे तो भी गौशाला खोलने का लाभ आपको मिलने वाला है। और दूसरी बात, बछड़ों को एक अकेले ना छोड़ें कहीं भी। बछड़े कब जाते हैं, जा करके बछड़ों को पाले। जब घर में गौशाला में गौ बूढ़ी होती है, उनको दूसरी गौशाला में ना भेजें, उनको अपने घर में ही पालें। जब तक दूध है तो पीते रहे, दूध देना बंद कर दिया तो गौशाला से हटा दिया या घर से हटा दिया, ये बहुत बड़ा पाप है। ये सब पाप वाला कर्म हम कदापि न करें। माँ बूढ़ी हो गई तो क्या करोगे, गौशाला में भेज दोगे, धर्मशाला में भेज दोगे। हमने गाय का दूध पिया है जीवन भर, बूढ़ी हो गई, दूध देना बंद किया, उसको हम छोड़े नहीं बेचारी तड़पने के लिए। ये छोटे छोटे काम भी हम करते रहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और अंतिम में इतना ही कहूँगा, जल की रक्षा करें, वृक्ष की रक्षा करें। एक वृक्ष काटें तो 5 वृक्ष जरूर लगाएं। जल को संरक्षण देने का सारा कार्य हम करें। ये सारा कार्य भी करेंगे तो देश के लिए कुछ अच्छा हमसे होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देना चाहूँगा। परम धाम की बातें आप बहुत सुनते भी हैं, सुनाते हैं, कुछ धराधाम की भी सुन लीजिए ना, कुछ धराधाम की भी बात हो जाए। धराधाम सुरक्षित है तो परम धाम में हमारा आसन सुरक्षित है। धराधाम सुरक्षित नहीं है तो परम धाम में जाके क्या करेंगे। इसलिए अपने धराधाम को भी सुरक्षित रखने वाला काम हम सबको मिलकर के करना चाहिए। मेरा देश है, मेरा राष्ट्र है, मेरा भारत है। धर्म की अधर्म का प्राणियों में अधर्म का नाश नहीं, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। भारत माता की जय हो। श्री प्राणनाथ जी महाराज की जय हो। श्री बाबा दयाराम साहेब प्रणाम। सुंदर साथ जी प्रणाम। मंडलाकार दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश है, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। मंच पे उपस्थित आचार्य महाराज श्री, विद्वज्जन विदुषी बहनें, सद्धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, देखिए एक है लोक धर्म। हम जिस लोक में आए हैं उस लोक को भी हम सुधारें, उस लोक कल्याण के लिए हम कुछ न कुछ जरूर करें, क्योंकि लोक में अच्छा कार्य करेंगे तो परलोक में भी अच्छा स्थान मिल सकता है। लोक में हम कुछ नहीं कर पाए तो परलोक जाने की अपेक्षा रखना भी कुछ फलदायी नहीं होगा। तो आप देखिए, बहुत सुंदर रीत से आपने सुना कि हम जिस देश में हैं, जिस परिवेश में हैं और जिस अवस्था में हैं, हम जरूर देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए, पशु कल्याण के लिए, जीव रक्षा के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए हम कार्य करते रहें। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि परमधाम में पशु पक्षियों की भी बात आती है, परमधाम में वन वृक्षों की बात भी आती है। तो हम संसार में भी वृक्ष लगाएं और परमधाम के बड़ोपन को हम याद करते रहें। फूल का बगीचा लगाएं और परमधाम के फूल बाग और नूर बाग को याद करते रहें। और पशु पक्षी के हम जितना हो सके उनकी रक्षा करें, सुरक्षा करें और परमधाम के पशु पक्षी को याद करें जो राज्य को आनंद लीला दिखाने के लिए उपस्थित होते हैं।
तो ये सारा परम धाम का उदाहरण संसार में भी हमें प्रयोग में लाना होगा, ताकि हमारा लौकिक जीवन भी सुखी बने और लोक कल्याण का कार्य भी हमसे होता रहे। पर उससे परे और एक धर्म है, परलोक धर्म जिसको कहा जाता है, क्योंकि इस संसार में हम हमेशा बने नहीं रहेंगे। हमारे लिए 100 साल की आयु निश्चित है। भागवत में लिखा है, संवत्सरः शतं नृणाम परम आयु निरूपितम। मनुष्य की सृष्टि हुई तो इसके लिए 100 साल की आयु दी गई। तो 100 साल के आयु में लोक कल्याण का कार्य तो हम जितना हो सके करते रहें, पर साथ साथ में दूसरा जन्म नहीं मिलना है। तो इस आत्मा को भी तारना है, परम पद में पहुंचाना है, मोक्ष पद में पहुंचाना है, आवागमन से रहित करना है। इसलिए परलोक धर्म का भी आश्रय हमें ग्रहण करते रहना है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, अखंड सुख सबन को होशी 14 तबक्का, सो बरकत ब्रह्म सृष्टि के पावे दीदार सभा का। कहते हैं कि अखंड सुख सबको मिलना चाहिए, ये प्राणनाथ जी का उद्देश्य है। पर संसार में जिस सुख की तलाश में लोग लगे हुए वो खंडित सुख है। थोड़ी देर सुख आता है फिर खंडित हो जाता है, थोड़ी देर आनंद आता है फिर भंग हो जाता है। आप देखिए, खाने का सुख थोड़ी देर आता है, पर थोड़ा ज़्यादा खा गए तो दुख में बदल जाता है, सुख खंडित हो जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद भूख लगती है तो दुख शुरू हो जाता है, फिर पेट भरो फिर सुख का अनुभव होता है। तो ऐसे संसार में खंडित खंडित सुख का थोड़ा थोड़ा हम उपभोग कर रहे हैं। आप देखिए कि अभी मौसम ऐसा चल रहा है कि रात के समय थोड़ी ठंडी होती है, दिन में थोड़ी गर्मी होती है। तो रात के कपड़े दिन में लगा करके बैठे तो उतारने का मन करता है, फिर शाम की वेला में निकले तो कुछ स्वेटर या कुछ डालने का मन करता है। तो देखिए कि कभी वही स्वेटर हमको सुख दे रहा है, कभी दुख दे रहा है, कभी कम कपड़े हमको सुख दे रहे हैं तो कभी दुख दे रहे हैं, ठंडी लगती है तो। इस प्रकार संसार का जो सुख है खंड खंड में विभक्त सुख है। आप देखिए, कभी कभी यात्रा करने का मन होता है तो यात्रा में आप निकलते हैं तो सुखानुभूति होती है। कोई पहाड़ में चढ़ जाइए या हिमालय की गोद में पहुंच जाइए या किसी नए शहर में आप घूमिए, बागों में घूमिए, बगीचे में घूमिए, अनेक विज्ञान के आविष्कार को देखिए, सुख का अनुभव होता है। पर घूमते घूमते पाँव थक गए तो वहीं सुख खंडित हो जाता है, फिर दुख का अनुभव होने लगता है। संसार के हर चीज़ में सुख दुख मिला हुआ है और राज्य ने यही खेल हमें दिखाया, सुख दुख से भरा हुआ खेल राज्य ने हमें दिखाया। पर प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि एक अखंड सुख भी है, कोई उसका ध्यान करे, कोई उस तरफ अपने को मोड़े। तो संसार में केवल खंडित सुख ही है ऐसी बात नहीं है, अखंड सुख भी है। वो अखंड सुख है परमात्मा की अनन्य भक्ति, परमात्मा से जुड़े रहना, उनके चरणों में मस्तक झुकाते रहना, उनके महाप्रसाद और चरणामृत को पाते रहना, उनके नाम की कंठी गले में बांधे रहना और एक दूसरे से मिलते हुए प्रणाम प्रणाम करते रहना, हमेशा विनम्र व्यवहार रखना और हमेशा परमात्मा मेरे मालिक हैं, स्वामी हैं, सर्वेश्वर हैं, प्राणनाथ हैं, प्राणवल्लभ हैं, प्राणप्रिय हैं, प्राणेश्वर हैं, ऐसा बार बार सोचते रहना और परमात्मा की भक्ति में डूबे रहना। परमात्मा के भक्ति में डूबे आप रहेंगे तो जो परमात्मा की भक्ति करने का सुखानुभूति आपके जीवन में होगा वो खंडित कभी नहीं होगा। कैसे खंडित कभी नहीं होगा कि सुबह प्रातःकालीन पूजा आपने कर ली, महाप्रसाद चरणामृत पाए, दोपहर होते होते राज्य को राजभोग धराना चाहिए, फट से एक आनंद के साथ दूसरा आनंद जुड़ जाता है। दोपहर का भोग लगाने के बाद राज्य के पौड़ावनी हो गई तो 4 बजते बजते आपका ध्यान आएगा, उठापन करो, राज्य को भोग धरा। सुख अखंड ही आपका चल रहा है, आनंद अखंड ही आपका चल रहा है। फिर उठापन के बाद कुछ देर के बाद आपको ध्यान जाएगा कि हो गौरी आरती का समय होगा, संध्या आरती बोलो, प्रेम से बोलो, भाव से बोलो, मगन होकर के बोलो।
और राज्य के लिए भोग व्यंजन तैयार करो, आरती सजाओ, चंदन तैयार करो, अगरबत्ती तैयार करो। देखिए फिर ये कार्य पूरा हो जाता है। तो रात्रि को विश्राम के समय में पौड़ानी जरूरी है। राज्य की पौड़ानी करें। हम सो रहे हैं तो हमारे धनी को भी सुलाएं। और 5वें रंग परवाली मंदिर को, उस भोम को हम याद करें। पधारो मेरे बालाजी रंग भरी रहना, सदा आनंद मंगल में रही है। इस प्रकार से पूजा पूर्ण करने के बाद फिर आप भोजन करके बिस्तर में जाइए तो अखंड सुख में आपका मन कहेगा कि 5 बार निज नाम जप के ही सोना चाहिए, ऐसे नहीं सोना चाहिए। और सुबह उठते ही राज्य को याद करना चाहिए। निषिद्ध रहिए प्रेम सो श्री जुगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना आयसों और धाम वर्णन न। फिर नहाने के लिए चले गए तो उठ के नहाइए, जमुना जी कीजिए सकल श्रृंगार, साथ सनबंदी मिल के खेलिए संग भरतार। अखंड सुख इसी को कहा जाता है। काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप करने से हरदम उतरते रहो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो। संतों ने कहा कि काम आपको करते रहना है। आप काम को छोड़ करके, काम रहित हो करके, कार्य रहित हो करके, निष्कर्मण्य बन करके कुछ अपना उद्धार नहीं कर सकते। अपने उद्धार के लिए सक्रिय बनना होगा, सजग बनना होगा, लगे रहना होगा और कार्य में हमेशा डटे रहना होगा। आप करते रहिए। पर क्या है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, आप कहते हैं ना कि कायेन वाचा मनसेंद्रियेण वा, एक श्लोक है ना कर्मकांड में, जो भी आप करते हैं हम ईश्वर को अर्पण करते हैं, परमात्मा को अर्पण करते हैं। ऐसा ही भाव लेकर के हम राज्य की भक्ति करें और राज्य को सब कुछ अर्पण करते हुए, हे राज्य महाराज जो कुछ मैंने किया आपको अर्पण, ऐसा भाव लेकर के हम कार्य करेंगे तो हमारे जीवन में अखंड सुख का उदय होगा। प्राणनाथ जी कहते हैं केवल ब्रह्म सृष्टि के जीवन में ही नहीं है, सारी सृष्टि के जीवन में इसी प्रकार अखंड सुख परिव्याप्त करना है। अखंड सुख सबन को होसे 14 तबक, 14 लोक के प्राणी देवी देवता हर एक के जीवन में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान हो जाए, उनकी भक्ति सागर में डूब जाए तो उन सबको भी अखंड सुख प्राप्ति करने का मौका मिलेगा। उनके जीवन में भी अखंड सुख उदय होगा। होसे 14 तबक। सो वर्गत ब्रह्म सृष्टि के कहते हैं। ब्रह्म सृष्टि का कार्य यही है कि खुद भी अखंड सुख से जुड़े रहें और सारी सृष्टि को भी अखंड सुख में जोड़ने का प्रयास करें। तो इस प्रकार कार्य हम लोग करेंगे तो हमारा कर्म का क्षेत्र भी महान बनेगा, धर्म का क्षेत्र भी महान बनेगा, लौकिक जीवन भी सुंदर बनेगा, पारलौकिक जीवन भी हमारा सुंदर बनेगा। और इतने बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम, धनी श्री मामत हंसता लीधे, साथ उठा हंसता सुख ले। सत्कर्म करेंगे, सद्धर्म करेंगे, सद्भक्ति करेंगे तो अखंड सुख का आविर्भाव स्वयमेव आपके जीवन में हो जाएगा। और यहीं बैठे बैठे आपको परम धाम जाना नहीं है। परम धाम से राज्य आपको खुद व खुद लेने आएंगे। वो आए मिलेंगे, आप ही जासो तेरा है संबंध, जिससे आपने संबंध जोड़ा वो आपको लेने आएगा। आपको जाना नहीं है, वो ले करके आपको जाएगा। जैसे दूल्हा आकर के दुल्हन को ले करके जाता है, ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा आएंगे और आपको इस खेल से ले करके जाएंगे। इतने बैठे यहाँ आप बैठे हैं, परंतु आपकी सुरता को लेकर के साक्षात धनी अपने परम धाम में पहुँचेंगे। इतने बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम। संसार की इच्छाएं तो कभी पूरा नहीं होती है, इच्छाएं फिर भी अधूरी रहती है, परंतु मोक्ष प्राप्ति की इच्छा हम रखें तो वो जरूर पूरी होगी। सबसे बड़ी मनोकामना है कि परमात्मा की प्राप्ति, परम धाम की प्राप्ति। धने श्री महामती हंसताली दे। और जब परम धाम में जागेंगे तो हमारे धाम धनी जो महामती के भी स्वामी है वो हंसते हुए ताली बजाएंगे। आहा गजब का खेल देखा, सुंदर सा, कैसा लगा, संसार का अनुभव कैसा रहा, सुख दुख का अनुभव कैसा रहा,
ब्रजरास जागने का अनुभव कैसा रहा। श्री राज जी महाराज हंसते हुए ताली बजाएंगे और साथ उठा हंसता सुखले सुंदर साथ भी आनंद पूर्वक हर्ष और उल्लास को लेकर के परम धाम में जागृत होंगे। ये हमारा धर्म है, ये हमारी पद्धति है, ये प्राणनाथ जी की शिक्षा है वाणी के माध्यम से। तो संक्षिप्त में मैं इतना ही रखूँगा। फिर आप सबसे मिलने का बड़ा सुंदर अवसर मिलते ही रहता है। बाबा दयाराम साहब का मेला जब भी लगता है तो प्रणामी समाज के प्राय प्राय सभी संत गुरुजन यहाँ पर उपस्थित होते हैं और अपनी अपनी भावना व्यक्त करके विदाई लेते हैं। तो ये सुंदर कार्यक्रम जो यहाँ आयोजित है, इसमें हम सब सम्मिलित होकर के जीवन को सार्थक बना रहे हैं। जय जयकार के साथ अभी के प्रवचन को ये विराम दे रहा हूँ। बोलो सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। तारतम मंत्र निजानंद का ये जाप है। तारतम मंत्र निजानंद का ये जाप है। जपने से कट जाते हैं जन्मों का पाप है। ये ही धुन प्रेम से तू, ये ही धुन प्रेम से तू गाए और सुनाए जा। राज श्यामा गाए जा। राज श्यामा गाए जा। राज श्याम राज श्याम राज श्याम